नाजरीन, अगर आप इंटरटेनमेंट से भरपूर ड्रामों के शौकीन हैं तो www.rana78.com का विजिट जरूर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल जार जार में तैयबा जैसे ही घर से बाहर निकलती है, मोहल्ले की औरतें तैयबा को बुरी नजरों से देखती हैं। इस लड़की की तो शर्म और गैरत तो बिल्कुल ही मर गई है। जिसको मामू मामू कहती थी उसी के साथ मुंह काला कर लिया। और ढटाई तो देखो इसकी, जैसे इसने कोई कारनामा किया है। पूरे मोहल्ले में दंदनाती फिर रही है। कराची में पढ़ने क्या गई थी, कमारी ही मां बन गई। हम तो अपनी बेटियों पर इस बदचलन का साया भी नहीं पड़ने देंगे। बीबी, अपने घर में रहा करो, क्यों दूसरों के घर बर्बाद करने का सोच रही हो? अपने बाप की इज्जत तो नीलाम कर दी चंद टकों के इवज, अब क्या हमारी बहू बेटियों की भी इज्जत नीलाम करोगी? तुम जैसी बेटियां तो खुदा किसी को ना दे, पैदा होने से पहले ही मर जाएं तो अच्छा है। तैयबा अपने बारे में ये लफ्ज सुनकर तेज तेज कदमों से, आंखों में आंसुओं के साथ दिल पर वजन, या अल्लाह मुझसे कौन सी गलती सरसद हो गई है? हर कोई मेरे बारे में इस तरह क्यों बात कर रहा है? जैसे ही तैयबा घर पहुंचती है, तैयबा सदमे से बेहोश हो जाती है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर इल्जाम है, मैं बेकसूर हूं। आतिका तैयबा से पूछती है, बाहर कौन था, किससे मिलकर आई हो? तैयबा अपने होश खो बैठती है। आतिका इस्माइल को फोन करती है। इस्माइल भी ऑफिस से गुस्से से ही निकल चुका है, क्योंकि इस्माइल के साथ भी एक मोहल्लेदार तैयबा के बारे में इसी तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहा था। तुम्हारी बेटी बदचलन है इस्माइल, तुमको क्यों बुरा लगेगा? चंद टकों के इवज तुमने अपनी इज्जत ही बेच डाली है। इस्माइल अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होता है। मोहल्लेदार को कहता है, खबरदार अगर तुमने मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला। आतिका शोभी को फोन करती है। शोभी, तुम्हारे चाचू किधर हैं? शोभी कहता है, चची, चाचू तो कब के घर के लिए निकल चुके हैं। आतिका शोभी कहती है, अच्छा शोभी, तुम इस तरह करो, मोहल्ले से डॉक्टर को बुलाओ, तैयबा बेहोश हो चुकी है। तैयबा की तकलीफ शोभी को झंझोड़ कर रख देती है। यकतरफा प्यार है, न जीने देता है न मरने, बल्कि उम्र भर का रोग भी है। शोभी कहता है, पता नहीं तैयबा को क्या हो गया है, बीमार ही रहने लगी है। शोभी ऊपर की तरफ देखता है, ए अल्लाह, मेरी तैयबा को ठीक कर दे। मैं तुझसे कुछ और नहीं मांगता। बेशक तैयबा मुझसे नफरत करती है, मगर मैं तैयबा को तकलीफ में नहीं देख सकता। इस्माइल जैसे ही घर पहुंचता है, तैयबा को देखकर आतिका को कहता है, देख लिया ना दूसरों के घर रहने का नतीजा। दुनिया वाले तरह तरह की बातें बना रहे हैं। लोगों से सही सुना था, सुतेली माँ सुतेली ही होती है। इस्माइल फौरन फुफू अम्मा के पास जाता है। फुफू अम्मा, मेरी बेटी का तो मामूली सा ऑपरेशन था, आप तो जानती हैं लोगों ने राई का पहाड़ बना दिया है। मेरी बच्ची का अब क्या होगा? कौन उससे शादी करेगा? रेयान ने भी मंगनी को तोड़ दिया है, अंगूठी वापस कर दी है। तैयबा का रो रो कर बुरा हाल है। मैं अपनी बच्ची को इस तरह नहीं देख सकता। फुप्पो अम्मा कहती है, रईस मियां, मैंने तो अब दूसरों के घरों में दखल देना छोड़ दिया है। ये सब आतिका का किया धरा है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, इस आतिका को इतनी ढील मत दो। इस्माइल कहता है कि फुप्पो अम्मा, आप मेरी बड़ी हैं, आप तैयबा का नहीं सोचेंगी तो कौन सोचेगा? फुप्पो अम्मा कहती है कि अच्छा इस्माइल मियां, तुम तो मेरा अपना खून हो, तुम्हें तो मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरे पास इस मसले का एक ही हल है, सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी। इस्माइल कहता है कि अरे माँ बताएं ना, मैं वो सब कुछ कर दूंगा और वैसे ही करूंगा जो आप कहेंगी। फुप्पो अम्मा कहती है, फिर इस तरह करो इस्माइल मियां, तैयबा की शादी फौरन शोभी के साथ कर दो, इस मसले से जान छुड़ा लो। इस्माइल कहता है, ठीक है अम्मा, ऐसा ही होगा। ड्रामा दिल जार जार में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।